बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो फ्रेगरेंस है, इट्स अमेजिंग फ्रेगरेंस। इट्स क्लीन, रिफ्रेशिंग, कामिंग एंड सॉर्ट ऑफ मेडिटेटिंग फ्रेगरेंस व्यूअर्स। आई लव इट। इसको मैंने स्निफ किया, वाकई आपको एक सुकून देती है। आपको कहीं ना कहीं ये खुशबू ऐसी है जो कहीं ना कहीं ले जाती है आपको। इस खुशबू का नाम है निशानी ऊलोंग चा। ये चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन है, ऊलोंग चा इसको कहते हैं। निशानी एक टर्किश बेस्ड निश फ्रेगरेंस हाउस है। काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस इनकी मशहूर है। निशानी, हैचुएट, निशानी और निहानी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन अप टू यू, अब जैसे भी करें। मैं दोनों कोशिश करूँगा वीडियो में दोनों नाम दोनों तरह से प्रोनाउंस करूँ ताकि किसी का कंप्लेन न रहे या गिला न रहे। तो काफ़ी सारी निशानी जो हाउस है इसकी फ्रेगरेंसेस हैं। निशानी हैचुएट एक बहुत ही मशहूर ज़माना फ्रेगरेंस है इनकी। उसके अलावा निशानी एनी एक वो भी बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी सडक्टिव फ्रेगरेंस है, मुझे बहुत पसंद वो भी खुशबू। और जिसके बारे में आज हमने बात करी, निशानी ऊलोंग चा। ये 3 फ्रेगरेंसेस तो मैंने यूज़ की हैं, मैंने स्निफ की हुई हैं। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस इनके क्रेडिट पर हैं। और इन फ्रेगरेंसेस, निशानी की जो फ्रेगरेंसेस हैं उनके बारे में एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी जो बॉटल्स होती हैं फ्रेगरेंसेस की, उसके ऊपर किसी न किसी सिटी का नाम लिखा होता है। अब वो उस सिटी से इंस्पायर्ड होती हैं, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे वो इंस्पायर्ड होती हैं, आई डोंट नो। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो जो मैंने अब कहने के कोड को क्रैक किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। जिस तरह के निशानी हैचुएट है, उसकी बोतल के ऊपर जो है वो इस्तांबुल लिखा हुआ है। और इसी तरह एनी की बोतल के ऊपर पेरिस लिखा हुआ है। और ऊलोंग चा की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है शंघाई, ये चाइनीज़ सिटी है। इसी तरह एक इनकी फ्रेगरेंस है सुल्तान वेटिवर, वो उसके ऊपर आई थिंक मुंबई लिखा हुआ है, ये दिल्ली है। तो ये मुख्तलिफ सिटीज़ के नाम लिखे हूँ। अब 2 चीज़ों से मुझे पता लगा कि शायद ये इंस्पायर्ड होती हैं किसी न किसी वजह से। एक चीज़ तो जो सुल्तान वेटिवर है, अब ऑब्वियसली खस का जब नाम आता है तो इंडिया एक बहुत फेमस एक्सपोर्टर भी है इस खस का, वेटिवर का। तो इस वजह से शायद वो खुशबू सुल्तान वेटिवर जो है वो वहाँ से इंस्पायर्ड होगी, सुल्तान भी वो वहीं से इंस्पायर्ड है। इसी तरह आज की जो फ्रेगरेंस है उस पर वापस आते हैं। ये फ्रेगरेंस जो है 2015 में रिलीज़ हुई थी ये फ्रेगरेंस। अच्छा, इनके सब के सब फ्रेगरेंसेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेगरेंसेस मैंने जितने भी मैंने देखी हैं वो EDP या परफ्यूम इस तरह की कंसंट्रेशन के साथ हैं। बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं फ्रेगरेंसेस इनकी। ऊलोंग चा जो है ये, अब इसके ऊपर शंघाई लिखा हुआ है। एंड द रीज़न बीइंग, इसका नाम भी वो चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन के साथ ही है। द रीज़न बीइंग द ऊलोंग जो है ये एक चाइनीज़, इसको ब्लैक ड्रैगन कहते हैं। ऊलोंग का मतलब ये होता है कि ब्लैक ड्रैगन। चा स्लैंग है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में चाय को ही चा कहा जाता है। पंजाबी में भी, इवन चाइनीज़ में भी, और इवन इंग्लिश में भी समहाउ इसको स्लैंग के तौर पर भी चा कहते हैं। तो ब्लैक ड्रैगन एक टी है जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है एक। वहीं पे ये इसको जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, इस फ्रेगरेंस इस टी को। तो वहाँ पे ये यूज़ होती है। तो ये उसी से इंस्पायर्ड है ये फ्रेगरेंस। और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये इसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो टी नोट्स ही हैं। अब इस फ्रेगरेंस की मैं आपको इसकी थोड़ा सा DNA, इसका सेंट प्रोफाइल जो है वो स्पाइसी और ये फ्रेश क्लीन फ्रेगरेंस है ये व्यूअर्स, और मस्की टाइप ऑफ फ्रेगरेंस है ये। अच्छा, इसकी बॉटल जो है वो 50 ml में भी आती है, ये 100 ml में भी आती है। और इस बॉटल, इसकी स्क्वायर बॉटल है। कैप काफ़ी हैवी कैप है उसकी। आई हैवंट द बॉटल, मेरे पास अभी तो नहीं है। मेरे पास ये एक डिकेंट है, मेरे पास ये था भी कोई 1 या 2 ml के करीब ही था। और इससे पहले कि ख़त्म होता, इसके ऊपर वीडियो आज बना लिए मैंने, होपफुली अब इसके बाद भी भला ख़त्म हो जाए। तो इसका कलर आप देख सकते हैं, जूस कलर। पर्ल जिस तरह मोती होते हैं उनका कलर होता है, वैसा कलर है इसका, जूस कलर। निशानी ऊलोंग चा। अच्छा, इसकी अगर हम नोट्स ब्रेकडाउन की बात करें,
इसको अप्लाई कर लूँ ताकि मुझे नोट्स याद आ जाएं। वेरी रिफ्रेशिंग। स्टार्ट में आपको लेमन की फ्रेगरेंस फील होती है, सिट्रसनेस इसमें फील होती है, और सिट्रसनेस के साथ साथ इसको अगर डीप स्निफ करें तो इसमें आपको टी नोट्स भी फील किए जा सकते हैं, बट वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। जो प्रोमिनेंट चीज़ है अभी फर्स्ट फ्यू मिनट्स में, दैट सिट्रसी नोट्स एंड लेमन के नोट्स, बहुत ही शार्प लेमन के नोट्स, बट नॉट इरिटेटिंग माई नोज, लेकिन बहुत ही प्लेजेंट से नोट्स हैं ये। और स्टार्टिंग में यही इसकी नोट्स फील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये फ्रेगरेंस तकरीबन आप इसको ये कह लें कि कुछ मिनट के बाद ही इसके नोट्स ये स्वीट होना शुरू होते हैं। फ्रूटी टाइप ऑफ स्वीटनेस भी इसमें फील होती है, जैसे कि मैंड्रीन की खुशबू होती है। हमारे यहाँ पे एक मीठा फल होता है, उसको मतलब इसी फैमिली का ही है, ऑरेंज फैमिली का एक फल है, उसको हम फ्रूटर भी कहते हैं यहाँ पे हम अपने आम लैंग्वेज में। उसकी एक मीठी सी खुशबू होती है, जो एक किन्नू हम खाते हैं या माल्टा या ऑरेंज हम खाते हैं, उसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी सिट्रसी होती है। और लेकिन ये खुशबू जो है, जो मैंड्रीन की खुशबू है या जो फ्रूटर की खुशबू है, वो थोड़ी सी मीठी खुशबू होती है। तो तकरीबन 5-10 मिनट गुजरने के बाद जो सिट्रसी नोट्स हैं वो थोड़े से इसके काम डाउन होते हैं, तब इसमें ये खुशबू मैंड्रीन की खुशबू इसमें शामिल होती है, जो इसको थोड़ा सा स्वीट बनाती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद, तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद, इसमें तब टी नोट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू होते हैं व्यूअर्स। और टी नोट्स इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, उसके साथ साथ इसमें जायफल की स्पाइसी नोट्स भी फील किए जा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट से नोट्स हैं, स्पाइसी नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नोट्स नहीं हैं। स्पाइसी नोट्स बहुत ही लाइट से नोट्स होते हैं इसमें, लेकिन टी नोट्स इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एक करैक्टर बन जाता है इस पूरी फ्रेगरेंस में। टी नोट्स जब से ये आते हैं तब से लेकर ड्राई डाउन तक टी नोट्स इसमें रहते हैं। अब टी नोट किस तरह के हैं, जब आप टी को, ब्लैक टी, जिस तरह हम ब्लैक टी की भी अगर हम बात करें, तो जब हम उसका कहवा बनाते हैं, उसको जब हम बॉयल कर रहे होते हैं, उस वक्त जो खुशबू होती है बिफोर एडिंग मिल्क इनटू द टी, वो जो खुशबू होती है, कहवे की जो खुशबू होती है, वो लिटरली मुझे इसकी खुशबू वैसे फील हुई। अब इसमें खुशबू जो टी नोट्स हैं उसमें अब एक तो वो खुशबू भी फील करते हैं, और उसमें ग्रीन टी जो खुशबू होती है, जब ग्रीन टी बनाते हैं, जो बॉयल आ रहा होता है, उसकी जो खुशबू होती है, वो खुशबू भी इसमें फील की जा सकती है। तो दो तरह के आपको ये जो टी नोट्स इसमें प्रोमिनेंट, जो मिडल जो है वो मिडल में नोट्स में जो ऐड होते हैं, उसमें स्पाइसीनेस ऐड होती है, तो ये ड्राई डाउन तक ऐसे ही चलती है। लेकिन ड्राई डाउन में जो स्पाइसीनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाती है, जबकि जो इसमें नोट्स होते हैं, मस्की नोट्स इसमें ऐड होते हैं ड्राई डाउन में जाते हुए। टी नोट्स विद मस्की नोट्स, अ बिट ऑफ स्वीट नोट्स, ये एक अकॉर्ड बनता है ड्राई डाउन में जाकर, तो जो कि बहुत बेहतरीन सी खुशबू उस वक्त ये बन जाती है। थ्रू आउट ही इट इज़ अ मास प्लेजेंट फ्रेगरेंस। लेकिन जो जब जैसे जैसे ये जाती है ड्राई डाउन में, तो ये स्वीटर होना शुरू हो जाती है, और मस्की नोट्स इसमें प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और इसको सपोर्ट करते हैं ज़रूर टी नोट्स भी। वो उसका एक नॉन्सेस आपको फील होती रहती हैं थ्रू आउट द जर्नी। ये एक इसका ब्रेकडाउन था, नोट्स ब्रेकडाउन था, उसकी खुशबू की मुकम्मल कहानी थी कि ये किस तरह की खुशबू होती है। और अभी भी अगर मैं इसको बॉटल से स्निफ कर रहा हूँ तो मुझे इसमें फिर भी कुछ फ्रूटी सी, कुछ फ्लोरल सी, ग्रीन सी जो है वो नोट्स मुझे फील होते हैं। ये ग्रीन सी नोट्स स्टार्टिंग में भी आपको इनिशियल स्प्रे जब आप करते हैं उस वक्त भी फील होते हैं। तो इट्स अ बेस्ट ग्रीन सेंट आई थिंक। और इट्स लाइक ये जो खुशबू है, ये इस तरह की खुशबू है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इसकी व्यूअर्स, एटर्नल फ्रेश फ्रेगरेंस की होते हुए आई वाज अमेज्ड के इट इज़ अ फ्रेश फ्रेगरेंस। इट शुड लास्ट ऑन स्किन अराउंड 3 to 4 hours। एक फ्रेश फ्रेगरेंस लास्ट करना इट्स मोर देन एनफ, बट इट एम्पली इट लास्ट मोर देन 5 to 6 hours। मैंने जब इसको अप्लाई किया था, जब इसको चेक कर रहा था, तो ये तकरीबन मैंने 2 बार इसमें इस दौरान अपने बाजू वॉश भी किए, और इस दौरान मुझे तकरीबन ये 5 से 6 घंटे ईजिली लास्ट किया है इसने कपड़ों के ऊपर, सॉरी स्किन के ऊपर। फैब्रिक के ऊपर इसकी जो फ्रेगरेंस है, जो परफॉर्मेंस है, वो
बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैंने इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 24 आवर्स होने वाले हैं, मैंने इसको शर्ट के ऊपर अप्लाई किया था और अभी भी आई कुड स्मेल इट, अभी भी। तो फैब्रिक के ऊपर इसकी लास्टिंग आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी है। अच्छा प्रोजेक्ट करता है बिफोर बिकमिंग अ स्किन सेंट। ये फर्स्ट फ्यू आवर्स ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है। सियाज इज़ नॉर्मल। और इस खुशबू को मज़ीद आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आप टी फील्ड्स होती हैं उसमें हो और क्लाउडी सा वेदर और प्लेजेंट सा वेदर हो और शाइनी वेदर हो, वहाँ पे आप इसको स्निफ कर रहे हैं। इस तरह जहाँ पे जिस तरह की खुशबू हो सकती है, ये आपको मतलब एहसास दिलाती है कि आप कहीं जंगल में हैं, कहीं किसी फील्ड्स में हैं जहाँ पे आपके हर तरफ चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी है। टी नोट्स आप उसको कह लें या जिस तरह की भी जो ग्रीन फ्रेगरेंसेस आपको जिस तरह फील होती है, तो वैसे आपको महसूस होगा कि आप कहीं हैं और आपको एक खुशबू, ग्रीन सी खुशबू फील हो रही है। मेन वुमेन दोनों के लिए ये बेहतरीन खुशबू है व्यूअर्स। लास्टिंग का मैंने आपको बता दिया। लास्ट में इसकी जो प्राइस है ये आपको अराउंड पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 वेरिएंट में आती है, 50 ml में भी और आपको ये 100 ml में भी मिलती है। तो तकरीबन ये आपको 28 to 30,000 के करीब आपको ये 50 ml मिलती है और तकरीबन 47 to 50,000 के करीब आपको ये खुशबू 100 ml में मिलती है। तो काफ़ी कॉस्टली फ्रेगरेंस है, बट आई थिंक इट वर्थ हैविंग दिस फ्रेगरेंस इफ़ यू आर टी नोट लवर। आपको इस तरह की खुशबू पसंद है, अगर टी टाइप ऑफ फ्रेगरेंस जिसमें टी लीव्स की खुशबू महसूस होती है, तो आई थिंक शुड गिव अ ट्राई टू दिस वन। आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे। इट्स नॉट बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, कहीं भी ओवरवेलमिंग नहीं है। अनलेस परफॉर्मेंस की बात आती है तो तब ये डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। तो ये व्यूअर्स इसका ओवरऑल इसका रिव्यू था। रिव्यू तो नहीं था कोई, मैं अपनी मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह।